हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर मुक्तेश्वर। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आइए सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर, भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भारत के जिस कोने में हैं हो, जहाँ पर भी हो, जिस अवस्था में भी हो, आपका ये साल मंगलमय हो, सुंदर हो, आनंददायक हो, यही मेरी आप लोगों की शुभकामना है। आप लोग आनंद से रहें। आइए हम लोग जानते हैं कि आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात अप्रैल माह से हम लोगों का भारतीय का हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। हम भारतीय इस नववर्ष को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि आज ही के दिन हमारा संवत्सर भी बदलता है। और जानते हैं इस संवत्सर का क्या नाम है? और इस संवत्सर का नाम है पिंगल संवत्सर। पिंगल, जब हम लोग संकल्प पूजा पाठ में संकल्प आदि लेते हैं तो संवत्सर का नाम लिया जाता है और वो संवत्सर है पिंगल। तो सबसे पहले हम लोग इसलिए मनाते हैं वर्ष, और दूसरे किसी भी देश में वर्ष का नाम नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे देश में वर्ष का भी नाम होता है। कौन कौन सा वर्ष है, उसका क्या नाम है? जैसे पिछले वर्ष जो बीत गया उसका नाम था, जानते हैं, नल, और इस बार पिंगल है। तो यदि मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट बार आए हैं, इस तरह की विभिन्न चीज़ों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और बेल बटन को दबाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि उसी से सबसे फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता है। आइए दूसरे पर जाते हैं। आज ही के दिन, आज से ही, इसी माह से, अप्रैल माह से हमारे विद्यालय में, स्कूल में नया क्लास शुरू होता है। बच्चे सब उमंग के साथ अपने विद्यालय जाते हैं। क्यों? क्योंकि नववर्ष का दिन रहता है। वो नववर्ष हम लोगों का चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जिसको कि पूरे माह हम लोग मनाते हैं, और वो 9 तारीख को निर्धारित है। यदि हम देखें तो हमारे वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर भी अप्रैल से ही शुरू होता है। सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंशियल ईयर जब हम लोग करते हैं तो अप्रैल से ही शुरू होता है। इनकम टैक्स या और कोई भी हम लोग कुछ भरते हैं तो वो अप्रैल माह से ही उसकी गिनती होती है। उससे भी बड़ा बात क्या है, हम मानव तो छोड़िए, प्रकृति की बात करें। प्रकृति, वो प्रकृति जो ईश्वर की बनाई हुई है, वो भी नए वर्ष का स्वागत नए नए पल्लव से, और ऋतुओं के राजा बसंत का भी आगमन होता है। तो उनके लिए सभी वृक्ष नए नए पल्लव से, किसले से, पुष्पों से, कलियों से इस वातावरण का आनंद बढ़ाता है। उनके स्वागत के लिए वो खड़े हो जाते हैं, सभी आनंदित होते हैं, सब मग्न हो रहते हैं। यदि ऐसी बात करें तो नए साल में नई वस्तुएं कुछ होनी चाहिए, तो वो फसल, रबी फसल। हमारे यहाँ रबी फसल की भी कटाई इसी माह होती है, इसलिए कृषक लोग आनंद रहते हैं। नए नए घर में अन्न उपजता है, खाते हैं और आनंद से रहते हैं। उससे भी बड़ी बात क्या है, हम जितने भी खास करके हिंदू धर्म के लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी बात है क्या है कि इसी प्रथम वर्ष जब हम लोग का फर्स्ट डे शुरू होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आनंद से भक्ति की आराधना करते हैं, माता दुर्गा की पूजा प्रारंभ कर देते हैं। चैती दुर्गा का कलश स्थापन भी होता है। आज ही के दिन से 9 तारीख से, जो इस बार 2024 में 9 तारीख को पड़ रहा है, और उस दिन माँ भगवती की आराधना के लिए कलश स्थापन करते हैं। लोग नवरात्र व्रत रखते हैं। देखिए कितना सुंदर हम लोगों का है, कितना आनंददायक है कि हम लोग जब भी कोई काम करते हैं
तो भक्ति से शुरू करते हैं, क्यों? उसमें शक्ति है, और जब शक्ति ही नहीं मिलेगी तो हम लोग किस काम का, किसी काम का हम लोग रह सकते हैं? कोई भी काम हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए शक्ति की पूर्णता होती है। कहा गया है ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमन करते हैं। तो नारी शक्ति जो हमारे यहाँ है वो इसी वर्ष में है, और इसलिए हम लोग नए साल में उनकी पूजा करते हैं ताकि हम लोग भी शक्तिवान, धैर्यवान, ऊर्जावान और विद्वान बने। यदि हम और भी बात करें तो ये सब हमारे ही देश में होता है, कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भारतवासी, मेरे सभी भारत के रहने वाले लोग, चाहे जिस धर्म में भी हों, किसी दूसरे धर्म का यदि आप नववर्ष मनाते हैं तो उससे बढ़िया है कि हम भारतीय नववर्ष का आगाज करें और शंख ध्वनि करें और अपने इस लोक और परलोक दोनों लोग को सुधारने का काम करें। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा हम लोग करते, हम लोग का प्रारंभ, सुन देखिए, यदि दिन का प्रारंभ भक्ति से हो, माह का प्रारंभ भक्ति से हो और वर्ष का प्रारंभ भक्ति से हो, तो कहना ही क्या है। जीवन में चार चांद लग जाता है, सभी दुख नष्ट हो जाते हैं और सुख वर्षा की बूंदों की तरह आपके घर में झड़ी लगाए हुए गिरते रहते हैं। सुख का प्रवाह होता है, आप आनंद मग्न होते हैं, उस आनंद में आप मग्न हो जाते हैं और गदगद होकर के ईश्वर की आराधना करते हैं। तो आइए 9 तारीख से हम लोग ईश्वर की आराधना करें और नए संवत्सर जो पिंगल नाम के संवत्सर हैं उनका स्वागत करें। तो जयतु भारतम, जयतु संस्कृति ही। बोलिए प्रेम से राधे।